वाइगोस्की ने जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण कारक बताए वो बताए 3। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण कारक जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाते हैं। सबसे पहला है समाज यानी कि सोसाइटी, और दूसरा है संस्कृति यानी कि कल्चर, तीसरा है भाषा यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, समाज, संस्कृति और भाषा लेव वाइगोस्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, इसे जो है हम, क्योंकि समाज संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आपको ये नाम याद रखना है, इसी से आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होंगे। और इंग्लिश में इसे कहते हैं सोशो कल्चरल थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले लेव वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास बाद में, पर समाजीकरण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, समाजीकरण बच्चे में जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन विकास जो है बाद में होता है लेव वाइगोस्की के अनुसार। और अगला जो पॉइंट है वह है सामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि सामाजिक अंतः क्रियाओं के बाद विकास होता है। इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि पहले सामाजिक अंतः क्रिया होती है और उसके बाद विकास होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले क्या होगा लेव वाइगोस्की के अनुसार, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले सोशल लर्निंग होगी बाद में डेवलपमेंट होगा। इसे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो आप सभी पॉइंट को अलग अलग तरीके से कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि समाजीकरण पहले होता है बच्चे में और बाद में उसके विकास होता है, और समाजीकरण को ही से ही हम सामाजिक अंतःक्रिया होती है और उसके बाद विकास होता है। और एक और पॉइंट है सोशल लर्निंग होगी पहले, बाद में डेवलपमेंट होगा। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन प्रीसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसे आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। अब लेव वाइगोस्की ने जो बताए संस्कृति विकास के चरण, वो बताए 2। ठीक है, 2 चरणों में। देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक विकास की बात हुई, तो पहले सामाजिक लेवल में होता है सांस्कृतिक विकास और उसके बाद व्यक्तिगत लेवल में। यानी कि जो बच्चा है वो पहले लोगों के बीच यानी कि अंतर वैयक्तिक सीखता है और फिर अंतरावैयक्तिक यानी कि खुद के द्वारा सीखता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला है सामाजिक और दूसरा है सांस्कृतिक। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए, अगर आपसे लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहाँ पर भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक ऑप्शन में दिखाई दे वही आपका राइट आंसर होगा 100%। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है वाइगोस्की ने क्या बताया। वाइगोस्की ने बताया बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, समाज का। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, वाइगोस्की के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, समाज का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी अंत्यक्रिया। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको जहाँ पर भी अंत्यक्रिया दिखाई दे वो आपका राइट आंसर होगा। तो अंत्यक्रिया यानी कि इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा बताया लेव वाइगोस्की ने। और इसी का दूसरा नाम है अन्योन क्रिया या फिर परस्पर क्रिया। ठीक है, तो परस्पर क्रिया वयस्कों व समवयस्कों की। तो परस्पर क्रिया किसकी होगी, समवयस्कों की या फिर वयस्कों की। यानी कि समवयस्क मतलब जो बच्चे की हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ में वो अंत्यक्रिया करेगा। अंत्यक्रिया समाज में ही होगी, इसलिए इसे सामाजिक अंत्यक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए, अब लेव वाइगोस्की ने जो अंत्यक्रियाओं को उन बच्चों के विकास का मूल आधार माना। ठीक है, बच्चों की अंत्यक्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार माना किसने, वाइगोस्की ने। ठीक है, जो भी वो सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं। अगला जो पॉइंट है, लेव वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा ये सामाजिक अंत्यक्रियाओं से ही होता है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, इसलिए अलग अलग तरीके से लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो सके और आपके क्वेश्चन जो है 100% सही हो सके। अब बात करते हैं भाषा की। तो भाषा क्या है, भाषा पर बल दिया है इन्होंने। ठीक है, भाषा पर बल दिया है और भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है बच्चे के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में। तो इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा पहले जन्म ले लेती है और विचार बाद में जन्म लेते हैं। ठीक है, भाषा पहले और विचार बाद में। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि सोशल लर्निंग पहले होगी और डेवलपमेंट बाद में। इसी तरीके से सोशल लर्निंग से क्या होगा, बच्चा भाषा सीख जाएगा और उसका डेवलपमेंट बाद में होगा। तो सोशल लर्निंग से आप रिलेट कर सकते हैं भाषा को। तो सोशल लर्निंग मतलब भाषा सीखना। ठीक है, समाज में रहेगा तो बच्चा भाषा सीख जाएगा। आगे देखते हैं।
अब भाषा से निकलता है निजी भाषा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। निजी भाषा को हम व्यक्तिगत भाषा या फिर व्यक्तिगत वाक और इंग्लिश में से कहते हैं प्राइवेट स्पीच। तो वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया, निजी भाषा के बारे में और व्यक्तिगत वाक। अब ये होता क्या है तो पढ़ लेते हैं। तो ये जो है बच्चा खुद से बात करता है, जो बच्चा होता है वह खुद से बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं, निजी भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्ची 5 साल की बच्ची है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, वह कपड़े तय करते हुए समय से बात करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाइगोस्की के अनुसार इसे हम निजी भाषा कहेंगे, यानी कि प्राइवेट स्पीच कहेंगे। तो देखिए ये किस लिए इस्तेमाल करता है बच्चा, किस लिए यूज़ करता है, बच्चा अपने कार्य को स्वयं निर्देशित करता है, यानी कि खुद से निर्देश देता है अपने कार्य को करने के लिए, अपने कार्य को दिशा देने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, जो भी वो कार्य कर रहा है उसे दिशा देने के लिए, यानी कि आगे उसे क्या करना है, इसलिए वह जो है सब भाषा यानी कि निजी भाषा का प्रयोग करता है और इसे हम आत्म भाषा भी कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं लेव वाइगोस्की का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोमैक्सियल डेवलपमेंट। आपको नाम याद रखना है, जोन ऑफ प्रोमैक्सियल डेवलपमेंट। तो इसे हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अब ये होता क्या है, तो ये होता है बच्चों के कार्यों के बीच का अंतर, यानी कि कौन कौन से कार्य, बच्चा जो कार्य खुद से कर सकता है और जो कार्य वह सहायता से कर सकता है, उनके बीच का अंतर। ठीक है, जो बच्चा अपने वास्तविक स्तर, यानी कि वास्तविक स्तर मतलब जो खुद से, मतलब जो उसकी खुद की क्षमताएं हैं उनसे कार्य कर सकता है, और जो कार्य वह सहायता से कर सकता है, उनके बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। तो देखिए जैसे हमने बच्चे को 5 × 3 दिया, उसको आता है तो वो कर देगा 15, ठीक है, खुद से कार्य कर देगा। लेकिन अगर हम उसे देते हैं 15 × 3, तो वह अगर खुद से नहीं कर पा रहा है तो उसे थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, तो वह सहायता से कर लेता है। उसे हम बता देते हैं कि बेटे पहले जो है 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ो और फिर 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ो, तो वह खुद से कर देता है। ठीक है, तो वो आंसर बता देता है 45। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये बच्चा कार्य खुद से कर पा रहा था और ये कार्य जो है वह सहायता से मतलब हेल्प से कर पा रहा है। तो इन दोनों कार्यों के बीच, इन दोनों कामों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, ZPD। मतलब जो है बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है उसका बीच का क्षेत्र ही ZPD कहलाता है। ठीक, तो अब देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO, अधिक जानकार अन्य, इसकी फुल फॉर्म है अधिक जानकार अन्य। तो अब ये होता क्या है, कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले से ज़्यादा योग्यता हो, यानी कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। सीखने वाले से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको जोर देना है। तो MKO को सामान्यतः टीचर, कोच या ट्रेनर समझ लिया जाता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, समूह का सदस्य भी हो सकता है, कोई छोटा व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर आपका कंप्यूटर भी या फिर मोबाइल भी आपका MKO हो सकता है, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, जिससे कि आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, बस आपसे ज़्यादा कुशल होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी हो। तो अगला पॉइंट देखते हैं स्कैफोल्डिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं, और इसे कहते हैं पाड़, या हिंदी में, या फिर ढांचा निर्माण, या फिर सहारा देना। ठीक है, आप काफ़ी वर्ड आ जाते हैं एग्ज़ाम में इसी तरीके से। तो देखिए जहाँ पे सहयोग की बात हो, सहयोगी और सहयोगात्मक या फिर सहारा देना, वहाँ पर आपको स्कैफोल्डिंग पर जाना है। तो देखिए वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे थोड़ी सी मदद दी जाए तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने ZPD में बात की थी, मदद से और बिना मदद के जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, ZPD। ठीक है, तो इस मदद को क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ही दिया जाता है, मतलब स्कैफोल्डिंग जो की जाती है वो कुछ टाइम के लिए ही की जाती है, फिर हटा लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह एक प्रकार की सीढ़ीनुमा मदद है। यह तब दी जाती है जब बच्चे को जो नहीं आता वो सीखना होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि 5 × 3, तो बच्चा खुद से बता देगा 15, और हमने एक दिया था एग्जाम्पल उसे 15 × 3, तो उसने मदद से थोड़ी मदद करने के बाद में आंसर बता दिया था 45। लेकिन अब क्या है, वो सीख गया है। ठीक है, सीख गया है, तो हमने उसे स्कैफोल्डिंग दी थी 15 × 3 में, 15 × 3 में हमने उसे स्कैफोल्डिंग दी थी। लेकिन अगर हम उसे क्वेश्चन दें 45 × 3, तो अब वह बिना मदद के कर देगा, यानी कि हमने स्कैफोल्डिंग हटा ली है, वह जो मदद थी कुछ टाइम के लिए ही थी। तो ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये आपका लेव वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद